गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संध्या यादव, लेक्चरर बंसीधर महाविद्यालय उरई। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेम के पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक क्रिएटिविटी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? आखिरकार क्रिएटिविटी क्या है, किसे कहते हैं क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता, यानी कुछ नया करने की योग्यता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। वो नया क्या होता है? नए में हम विचार भी ले सकते हैं और वस्तु भी ले सकते हैं। नया में क्या ले सकते हैं? विचारों को भी ले सकते हैं और वस्तुओं को भी ले सकते हैं। अर्थात सृजनात्मकता का मतलब क्या हुआ? कुछ नया कार्य करना, नए विचार लाना या नई वस्तु बनाना या नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। इसके बाद केवल सिर्फ ये नहीं है कि नया ही करना, इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है? पुराने को हम नए रूप में कन्वर्ट करते हैं। उनमें क्या होता है? विचार भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकते हैं उस पुराने में। अर्थात पुरानी वस्तु या पूर्व की वस्तु विचारों को पुनः व्यवस्थित कर नया रूप प्रदान करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, ये हमने समझा क्रिएटिविटी का अर्थ, यानी व्हाट इज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, तो ये हमने जाना। अब उसके बाद आता है डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की परिभाषाएं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी को डिफाइन किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। क्रो व क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो व क्रो ने कहा है सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, सृजनात्मकता बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। सृजनात्मकता क्या होती है? बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है, बल्कि उनमें लचीलापन, प्रेरण एवं संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। इसके बाद आते हैं स्टेन। मनोवैज्ञानिक हैं स्टेन। अकॉर्डिंग टू स्टेन, इन्होंने कहा सृजनात्मकता वह कार्य है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स ड्रेवर। कौन है? जेम्स ड्रेवर। इन्होंने कहा है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। सृजनात्मकता क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टेन, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ये हमने जाना डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी। अब आइए हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं क्रिएटिविटी के। किसने बताए हैं? गिलफोर्ड ने। कौन कौन से हैं वो? फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलाबोरेशन। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, FOFE यानी फूफे। इस ट्रिक के माध्यम से हमें आसानी रहेगी इसको याद करने में। तो पहला क्या है? फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को हिंदी में कहते हैं प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? प्रवाह के अंतर्गत आता है कि थॉट प्रोसेस। प्रवाह यानी थॉट प्रोसेस। अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में पहला है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी थॉट प्रोसेस बहुत तेज होते हैं। इसमें क्या होता है? जो विचार होते हैं वो बहुत तेज आते हैं दिमाग में। दूसरा होता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल होता है, जो क्रिएट किया जाता है, वो क्या होता है? ओरिजिनल होता है, स्वयं का होता है, ऐसा नहीं कि छपा हुआ हो दूसरे का। इसके बाद थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। इसमें क्या आता है कि जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसमें लचीलापन होता है, यानी वो दूसरों के विचारों को आराम से सुनते हैं, समझते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उनके विचारों को संयम से सुनते हैं और समझते हैं, विरोध नहीं करते हैं, तथा इसके साथ ही खुद के विचारों में भी लचीलापन लाते हैं। इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इलाबोरेशन। इलाबोरेशन यानी विस्तारण। इसमें क्या होता है कि जो कुछ क्रिएट किया है पर्सन ने, जो भी बनाया है नया, उसके पीछे का पूरा विस्तार पूर्वक बता सकता है। अर्थात जो भी उसने बनाया है, किस प्रकार बनाया है, किस तरीके से बनाया है, ये सब वो पूरा विस्तार पूर्वक बता सकता है। तो ये हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, किसके अकॉर्डिंग देखे हैं, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। इसके बाद आता है स्टेप्स। इसके बाद आता है स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं हमारे स्टेप्स, 4 होते हैं। पहला क्या है, प्रिपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है इल्यूमिनेशन एंड फोर्थ है वेरिफिकेशन। इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे, इसका उल्टा देखिए आप यहाँ से, VIIP, VIIP, इससे आपको याद रहेगा, क्योंकि स्टेप्स हैं तो सीरीज से होंगे पूरे। तो पहला है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, तैयारी। यानी जब हम कुछ क्रिएट करेंगे, क्रिएटिविटी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का अर्थ होता है हिंदी में प्रबोधन, हिंदी में इसे कहते हैं प्रबोधन। इसमें क्या आता है कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्रिएट करना है, तो हम उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं। जो कुछ अभी तक किया है उसको अपने दिमाग से साफ कर देते हैं। उसके बाद थर्ड आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन यानी उद्भवन, उद्भवन। इसमें क्या आता है कि समस्या का समाधान, यानी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट करना है, उसका समाधान अचानक से आ जाता है हमारे मस्तिष्क में। इसको, जो थर्ड है आपका स्टेप, इसको सृजनात्मकता का वास्तविक चरण भी कहते हैं। ये आ जाता है एग्जाम में कि सृजनात्मकता का वास्तविक चरण किसे कहते हैं, तो कौन सा है हमारा, इल्यूमिनेशन। क्यों कहते हैं इसको सृजनात्मकता का वास्तविक चरण, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समस्या का जो समाधान है अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी प्रमाणित करना। जो भी हमने अभी तक बनाया है, क्रिएट किया है, उसको प्रमाणित करना होता है कि जो हमने बनाया है वो सही भी है या नहीं भी है, ये आपको देखना होता है। ये आपकी क्या होगा, स्टेप्स हो गए। स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज और हम जानते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या होते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम और क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल यानी गैर परंपरागत। एक और नाम भी इसका होता है बहुविध चिंतन, मल्टीवे थिंकिंग। यानी इसको किस किन नामों से जानते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को नॉन ट्रेडिशनल, गैर परंपरागत, तथा बहुविध चिंतन यानी मल्टीवे थिंकिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो विचार आते हैं उन विचारों में स्वतंत्रता होती है, यानी हम कई दिशाओं में जाकर विचार ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक निश्चित होता है कि हमें केवल यही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे, आपको कोई ऐसे लिखने के लिए कहा गया है तो आप उसमें आपको स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को रखने की। इसके बाद आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जस्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग से अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, तथा वन वे थिंकिंग, एक विध चिंतन। इसको क्या क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को ट्रेडिशनल, परंपरागत तथा वन वे थिंकिंग यानी एक विध चिंतन। इसमें क्या होता है
इसमें हम कई दिशाओं में जाकर विचार नहीं कर सकते हैं, केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना पड़ता है। क्या होता है इसमें केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वन लाइनर। इसमें क्या होता है, आपको अगर वन लाइनर दिया गया है तो केवल उसका एक ही उत्तर होगा, इसमें आप और कुछ नहीं ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्रिएटिविटी। हमने क्या क्या जाना, व्हाट इज क्रिएटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, डेफिनेशंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।